BDC figure 8.21 show that at a triangle APB is equal to triangle CQD and AP is equal to CQ. ओके, तो प्रॉब्लम जो है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए इसको फिर से रीड करता हूँ। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। एपी एंड सी क्यू, एपी जो ये लाइन है जो मैं माउस से बता रहा हूँ, एपी ये बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सी क्यू भी बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों अपने अपने वर्टेक्स ए से और सी से, ठीक है। ऑन दी डायगोनल बीडी आपको बताना है ट्राइंगल एपीबी, ये जो ट्राइंगल है एपीबी, ये ट्राइंगल, और ये सी क्यू डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आपको बताना होगा। और एपी इक्वल टू सीपी ये आप बताएंगे बाई सीपीसीटी से, ठीक है। तो ये आप समझ लो इसको। तो क्या प्रूफ करना है पहले कभी भी आप डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से चलो, ठीक है ना। तो पहले गिवन लिख लेना आप, गिवन गिवन एबीसीडी इसे पैरेललोग्राम लिख लो, एपी एंड सी क्यू, एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस, प्रॉब्लम में देख के लिख सकते हो, वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, ये आपका हो गया, ठीक है। गिवन टू प्रूव लिख लेना जो दिया हुआ है वो, ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी और एपी इक्वल टू सी क्यू आपको प्रूफ करना है। समझ में आया तुमको, ठीक है। तो अभी इसी दो ट्राइंगल को हम लेके प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ओके। तो कैसे ये होगा, इन ट्राइंगल ले लेना आप, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सीक्यूडी, सीक्यूडी, ओके, राइट। एपीबी कौन सा ट्राइंगल है, Yes, sir. उसको मैं छोटा वाला बता दिया, बड़ा वाला है इस साइड वाला, एपीबी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये वाला, और सीक्यूडी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला ट्राइंगल है, ओके। तो ये ध्यान रख लेना आप, इसको प्रूफ करेंगे हम। ए बी Okay, sir. और सी डी को आप देखोगे तो ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है, तो ए बी इक्वल टू सी डी ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपने को पता है ये, इसलिए वो लिखना है आपको। एंगल देखना इसमें आपको, ये एंगल यहाँ पे ये है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये इक्वल है देखो, है ना। सो एंगल ए बी Yes, पी, sir. एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू ये होगा, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, हम ऐसा लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतना लिखा तो बस है, ओके। अभी एक एंगल इक्वल हो गया Yes. और एक एंगल इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 90 डिग्री है ये, ठीक है।
तो इसको ले लेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी, सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी ऐसा होगा। ये है ईच 90 डिग्री, ओके, ऐसा लिखेंगे राइट एंगल्स, राइट एंगल। तो ये हो गया, एंगल दोनों पास पास में है, तो हो गया ए ए एस, ओके, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई, सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं? हाँ, बाई ए एस, ए एस congruence rule, triangle APB is congruent to triangle CQD. I think you can understand this one, okay? And the other one is, इसको बोल देंगे आप 1, क्योंकि 2 आपको प्रूफ करना है। नाउ AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ from 1 by CPCT, from 1 by CPCT, ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। नाउ इन 11th सम, इन ट्राइंगल एबीसी, आप देखो मैं बता रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी ये वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल डीईएफ ये वाला ट्राइंगल है, एबी एंड डीई इक्वल है, एबी जो है, एबी और डीई इक्वल है, AB पैरेलल टू DE और पैरेलल भी है, तो पैरेलल है तो हम ऐसा एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। BC इक्वल टू EF, BC EF का इक्वल है, BC EF का इक्वल है, और BC पैरेलल टू EF है, और BC पैरेलल टू EF है। अभी दो दो लिखा रहा हूं मैं, ताकि देखने से पता चलेगा कि कौन सा इक्वल है और कौन सा पैरेलल है। Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. A से D को ज्वाइन किया, A से D को ज्वाइन किया, C से F को ज्वाइन किया, और B से E को ज्वाइन कर दिया। तो आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए से B, E और D ये एक पैरेललोग्राम है करके आपको बताना है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट BEFC, नीचे जो ये BEFC है, ठीक है, इसको मैं तुमको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, वैसे तुम लोग देख ही सकते हो BEFC कौन सा है, BEFC, ओके, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। और AD पैरेलल टू CF, AD जो है, AD और CF पैरेलल है, ये बोलना है, एंड AD इक्वल टू CF ये भी आपको बोलना है, ठीक है, राइट। क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये बोलना है, AC इक्वल टू DF ये बोलना है, AC ये वाला लाइन और DF ये वाला लाइन ये इक्वल है करके बोलना है। फाइनली बोलना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ठीक है। तो पूरा डायग्राम में आपको मैंने ऐसे समझा दिया है, फिर से मैंने उस डायग्राम को अभी क्लियर कर लेता हूं, ताकि आगे सम्स करने के लिए वो यूजफुल होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है फर्स्ट हम ले लेंगे कैसे प्रूफ करना। सबसे पहले गिवन आप लोग लिख लो, गिवन में क्या है, मैं इस साइड लिख लेता हूं गिवन, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी एंड डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ दोनों में दिया हुआ है AB इक्वल टू DE, कॉमा
ए बी पैरेलल टू डीई, ए बी पैरेलल टू डीई ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, और बी सी और ई एफ पैरेलल भी है, बी सी और ई एफ दोनों पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी एंड सी जॉइन टू दी वर्टिसेस डी ई एफ, वर्टिसेस वर्टिसेस ए कमा बी एंड सी आर जॉइंड टू, ये थोड़ा लिखना आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस होगी। जॉइंट टू वर्टिसेस डी कमा ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ओके, समझ लो इसको। प्रूफ क्या करना है, ये 6 प्रूफ करना है, टू प्रूव लिख के ये लिखना है, टू प्रूव। ओके, और अभी तुम लोगों का प्रूफ जो है हम स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट, समझ रहे हो? राइट, तो जी सर सबसे समझ पहले, गया। हाँ सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल किसको कौन सा बोला है, ए बी ई डी उसको ले लेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी इक्वल टू डीई, डायग्राम को साथ साथ में देखो, ए बी इक्वल टू डीई एंड ए बी पैरेलल टू, एंड ए बी पैरेलल टू डीई। अभी यहां आ गया, सीधा हम डेफिनेशन से बोल सकते हैं, in an quadrilateral, in a quadrilateral, if one pair of opposite side is parallel and in equal length, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, वन पैर। ओके, सो जी we know that, you can write, we know that in a quadrilateral, in a quadrilateral, if one, if one pair of opposite side is equal and parallel, then it is a it is a parallelogram, it is a parallelogram। ओके, ये हमने सिंपल वे में प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ए बी सी डी, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया है ना? वैसे ही सेकंड वाला भी हो जाएगा, सेम सेम करना है आपको। राइट, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड वाला, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल बीई सी एफ, टेक्स्ट बुक में आप देख लो, ये थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, बीई सी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल टू होगा, बी सी पैरेलल टू ई एफ ऐसा दिया हुआ है। तो ये पूरा 2 लाइन आपको फिर से लिखना होगा, ठीक है? राइट, ये 2 लाइन आपको फिर से यहाँ पे लिखना होगा।
जी सर, लिख लिया। ठीक है, ये मैं एक्चुअली सेलेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा वो देख रहा हूं। और कुछ कुछ हो रहा है, वो नहीं हो रहा सेलेक्ट। ठीक है, ओके, राइट। सो वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इस दो लाइन को, ओके, इस दो लाइन को एक नाम दे देते जी हैं। सर। तो हम ले लेंगे वन। सो फ्रॉम वन वी से that BECF is a parallelogram। ओके, सो दो हमारा प्रूफ हो चुका है, इसके अंदर दो चीजें हमने प्रूफ कर दी। तीसरा चीज क्या प्रूफ करना है? ABED इज ए पैरेललोग्राम। ABED इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो कैसे उसको आप करेंगे? ABED डायग्राम देख लो ध्यान से। फिर से मैं एक डायग्राम थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है, राइट। जी क्योंकि सर। बार बार ऊपर तुमको लेना, इससे अच्छा है कि एक डायग्राम और ले ले, राइट। थर्ड वाला जो प्रूफ है वो कैसे आप करेंगे, ध्यान से सुनना होगा। थर्ड वाला क्या है? ABED पैरेललोग्राम हमने फर्स्ट में बोल दिया। थर्ड में क्या प्रूफ करना है, बोल सकते हो? थर्ड में क्या प्रूफ करना है? थर्ड में आपको प्रूफ करना है AD पैरेलल टू CF। AD AD पैरेलल टू parallel CF to CF एंड and AD is equal to CF। AD इक्वल टू CF, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट में फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वन ABCD ABED is a parallelogram। ABED is a parallelogram। तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम है, मतलब AD जो है वो BE का पैरेलल है। AB जो है वो, ठीक है, AB क्या पैरेलल है? देखो, AD पैरेलल टू BE है, यहां देख लो, या ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ओके। AB पैरेलल टू BE ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हुआ तो AD ये है और BE ये है, ये दोनों पैरेलल है, ओके। तो AD इज पैरेलल टू BE और AD इक्वल टू BEB होगा। AD इक्वल टू BEB होगा, तो इसको हम वन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे लिख लो रीजन में। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ओके, ये लिख लो आप, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसी में ये हो गया, एक हो गया, इसमें भी और एक एक पार्ट है। सेकंड, फ्रॉम प्रूफ ऑफ टू हमने क्या बोला? BEFC इज ए पैरेललोग्राम, ओके, ओके, ये आप
नोट कर लो। ऑलरेडी हमने ऊपर 1 बोल दिया, इसलिए इसको मैं 2 बोलूंगा। हाँ, एक जगह हमने 1 बोला है, इसलिए इसको भी 1 नहीं बोलना, इसको 2 बोलना। ओके, राइट। ठीक है। इसमें क्या है, बीई पैरेलल टू सीएफ हो जाएगा, बीई पैरेलल टू सीएफ होगा और इक्वल भी होगा, बीई इक्वल टू सीएफ भी होगा। तो इसको मैं 3 बोलूंगा। ये भी एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। अभी 2 और 3 को देखोगे आप ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके तुमको बोल रहा हूँ, बीई जो है वो एडी का इक्वल है, और नीचे बोला बीई जो है वो सीएफ का इक्वल है। इसका मतलब एडी और सीएफ दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलना फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 एडी इक्वल टू सीएफ प्रूफ भी हो गया। और यहाँ पे एडी बीई का पैरेलल है और बीई सीएफ का पैरेलल है, इसका मतलब एडी और सीएफ भी पैरेलल है। ओके, राइट। एंड ऑल्सो एडी पैरेलल टू सीएफ। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ये थर्ड वाला कंप्लीट हो गया, राइट। समझ गए? तो इसको नोट कर लो। फिर 4th 5th एंड 6th कर लेंगे। तो 4th में प्रूफ करना है एसी एफ डी से पैरेललोग्राम, और ये कहाँ है मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताया है। और 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसको। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD हम लिए हैं। थोड़ी देर पहले हमने ऊपर प्रूफ किया है, यहाँ पे प्रूफ किया है, देखो इसको हम 4 बोलेंगे। ओके, राइट। AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, ऐसा हमने लिया है, ठीक है। और from one we can say that, from one we can say that ACFD is a parallelogram। from one बोले तो 1 में क्या है, in a quadrilateral one pair of opposite side is a parallel and equal, therefore it is a parallelogram, is a parallelogram। ओके, ये आपको लिख देना है, राइट। सो ठीक है। फ्रॉम 1 वी कैन से दैट ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है 5th वन, राइट। इसमें हम मार्क करके भी बता सकते हैं, AD इज पैरेलल टू CF एंड इक्वल भी बोलना, तो ये पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं, राइट। और इसको मैं 5 बोलूंगा, ठीक है। फ्रॉम जी सर। 5 में क्या है, फ्रॉम 5 ACFD is a parallelogram, ACFD is a parallelogram, ठीक है। प्रूफ क्या करना है 5th में, AC इक्वल टू DF बोलना है। ये तो हमने AC इक्वल टू DF है, मतलब अपोजिट साइड है, 1 पैर एक साइड है, राइट। तो AC पैरेलल भी होगा
एफडी का, और एसी और डीएफ इक्वल भी होगा। इसको डीएफ लिखा है, हम डीएफ ही ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। एसी पैरेलल टू डीएफ होगा और एसी इक्वल टू डीएफ होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। हमने ऊपर बोल दिया एसी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका अदर पैर भी जो है वो पैरेलल और इक्वल होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। राइट। इन ए पैरेललोग्राम each pair of opposite sides, each pair of opposite sides are equal and parallel। तो इसलिए ये हो गया, राइट। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, समझ में आया? सिक्स्थ में क्या प्रूफ करना है? सिक्स्थ में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ये ले लेंगे। इसका मैं डायग्राम आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? तो ये डायग्राम है और इसमें हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो एबीसी है, एबीसी और ये जो डीईएफ है, ये तो हमको ऑलरेडी बोला दिया हुआ है ए बी और डीई इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है, और ए सी और डी एफ इक्वल है। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है? 6 में, इसको हम 6 ले लेते हैं, ओके? 6 में हमने प्रूफ कर दिया। सो ऐसा बोलेंगे फर्स्ट, सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, ये दिया हुआ है, और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी दिया हुआ है, ई एफ, ओके? सो इट इज गिवन। और हमने प्रूफ किया है कि ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है? फ्रॉम 6 आप लोग लिख लो, फ्रॉम 6। सो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाई कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है? सर ये तो वो ट्रिपल वो एसएसएस रूल। हाँ, एसएसएस रूल, बाई एसएसएस रूल ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ये आपको समझना है, ओके? राइट। तो क्या प्रूफ करना हम नोट कर लेते हैं, ठीक है? एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम in which AB is parallel to CD, AB और CD पैरेलल है, एंड AD is equal to BC, AD जो है वो BC का इक्वल है, ठीक है? सो दैट एंगल A इक्वल टू B, एंगल A और B ये दोनों इक्वल है, आपको शो करना है। एंगल C इक्वल टू D, एंगल डी और सी ये दोनों भी इक्वल है, ये आपको शो करना है, ठीक है? और ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ये जो ट्राइंगल है वो, और ट्राइंगल बी ए डी ये वाला, बी ए डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करेंगे। और फोर्थ में डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये डायगोनल अभी हमने बनाई है, ये ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल है करके हम बोलेंगे, ठीक है? इसमें एक हिंट दिया हुआ, उसको यूज करेंगे हम। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, ए बी को एक्सटेंड करना है, आगे तक लेके आना, ऐसे एरो मार्क लगा देना है, और सी से पास होते हुए डी ए का पैरेलल,
डी ए का पैरेलल लाइन। ओके, ये डी ए है, इसका पैरेलल लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, ए बी को जो प्रोड्यूस करके लाए थे उस लाइन को ये ई पे कट करेगा। ये जो पैरेलल लाइन है वो ई पे कट करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये समझ गए प्रॉब्लम क्या है, वो समझ गए है ना। तो जी अभी सर। हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। ओके, सो एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम इन विच, उसमें क्या है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको क्या प्रूफ करना है, ये यहां लिखा हुआ है टू प्रूफ, आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ओके राइट, अभी इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले जो प्रूफ में हमें करना है वो ये है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये बोलना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे अभी। राइट, यहां पे हम डायग्राम लेके आ गए हैं, अभी इसको प्रूफ करने में हम यूज करेंगे। टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना होता है और उस कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। ओके राइट, फिर प्रूफ में हम सबसे पहले ए इक्वल टू बी लेने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं ए और बी, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है करके प्रूफ करेंगे हम। तो क्या दिया हुआ उसको यूज करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया हुआ है, इसको हम ले लेंगे। और ए डी इज पैरेलल टू ई सी, ए डी इज पैरेलल टू ई सी ये भी दिया हुआ है, ए डी इज पैरेलल टू ई सी ये भी दिया हुआ है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, ये हो गया। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, बोल सकते हो ना। जी सर। ओके, इसका क्या कारण हुआ, both the pair in a quadrilateral both the pairs opposite sides are parallel। ओके, ये हम रीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप पैरेललोग्राम बोल देते हो तो एडी और ईसी इक्वल हो जाएगा, opposite sides of parallelogram are equal, so this implies AD equal to EC, AD equal to EC, और हमने ये लिया ही है पहले, AD equal to EC, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC भी है, ये तो दिया हुआ ही है, AD और BC इक्वल है, ये दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC इज गिवन। तो क्या हमने देखा यहाँ पे, AD EC का भी इक्वल है और BC का भी इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि EC और BC इक्वल हो गया ना।
जी सर। हेलो, ओके। तो दिस देयरफॉर EC इक्वल टू BC हम बोल सकते हैं, EC इक्वल टू BC। ओके, तो जैसे EC इक्वल टू BC बोलेगा, ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल, इसके जो ये दो एंगल है, ये इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, दिस इंप्लाइज एंगल CBE, यानी ये वाला एंगल CBE, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CEB। CEB मतलब ये वाला एंगल, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इसलिए इक्वल है। ओके, समझ में आ रहा है? जी सर। राइट। अब क्या है, एंगल बी कैसे हमको वो मतलब इक्वल लेके आना है, वो उसका प्रोसेस अभी चलेगा। ठीक है, तो उसमें एंगल बी प्लस एंगल ई अभी हम ले लेते हैं। एंगल CBE, CBE को ले लेते हैं। एंगल बी कौन सा है? यहाँ है। और CBE कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों को मैं पूरा भी तो आपको करके बता रहा हूं। देखो लीनियर पैर बन रहा है कि नहीं बन रहा? B प्लस CBE इक्वल टू बन रहा 180 है। बिकॉज ऑफ लीनियर पैर। ठीक है, ये लीनियर पैर है। समझ गए? जी सर। ओके, तो अभी जो है इसको नेक्स्ट इसका क्या होगा? लीनियर पैर हमने लिया है बिकॉज AD इज पैरेलल टू EC। AD और EC पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल AE इंटरसेक्ट देम। ध्यान से सुनना, बिकॉज बिकॉज को ऐसे लिखते हैं हम, बिकॉज AD पैरेलल टू EC है, AD पैरेलल टू EC है एंड AE is transversal. AE is transversal. Then angle A plus CEB. एंगल A प्लस CEB मतलब कौन सा एंगल? A तो ये रहा, फिर से बताता हूं आपको। A ये रहा, A, और CEB ये वाला, ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स। ओके, CEB को इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे और बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। राइट, वेरी गुड। सो इसके बाद क्या होगा, ये ध्यान से आप सुनना है। को इंटीरियर एंगल्स, तो ऊपर जो हमने बोला यहाँ पे, इसको नंबर देना पड़ेगा एक एक को, तभी वो इक्वल प्रूफ करते समय हमको हेल्प होगा। CEB किसका इक्वल है? थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके तुमको समझाता हूँ। पहले हमने बोला CBE और CEB इक्वल है, इसको हम बोलेंगे 1। ठीक है, और बाद में हमने बोला B प्लस CEB, B प्लस CBE इक्वल टू 180, इसको बोलेंगे हम 2। और अब बोला हमने A प्लस CEB इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 3। ठीक है, अभी इन तीनों का रोल है। ठीक है, जी सर। ओके। तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों 180 का इक्वल है कि नहीं? 2 में भी इक्वल टू 180 है और 3 में भी जी इक्वल टू 180 है। देखो,
तो दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बी प्लस एंगल सीबीई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सीईबी। ध्यान से यहां आपको देखना है, यहां पे सीई बी है एक में और एक में है सीबीई। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम चेंज करेंगे, बी प्लस इसको सीईबी लिख लेंगे और इसको लिखेंगे ए प्लस सीईबी, इसको सेम ही रहने देंगे। इसको खाली हम लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया, फ्रॉम वन हम बोलेंगे फ्रॉम वन एंगल सीबीई इज इक्वल टू एंगल सीईबी। ओके, इसलिए हमने इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब सेम है, बोथ द साइड इक्वल और एक एक एंगल सेम आ गया है, तो सीईबी को सीईबी से कट करेंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू बी हमने प्रूफ कर दिया है। कर दिया ना? जी सर। राइट, इसको मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूं वापस। सेकंड में प्रूफ करना आपको C इक्वल टू डी एंड वी हैव ए बी इक्वल टू सी डी आपको बोलना है। और डायग्राम में आप देख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है और इसको हम 4 बोल देंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा, वो भी को इंटीरियर एंगल है, इसको हम 5 बोलेंगे। और क्योंकि दोनों का आर एच एस 180 है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। और ऊपर आई में जो है ए इक्वल टू बी को हम आई लिए ऊपर प्रूफ करते समय, तो उसको यूज करके ए की जगह हम बी लिख लेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। और दोनों साइड एंगल बी होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से कैंसिल कर देंगे हम, इसको लिखेंगे फ्रॉम आई। और फाइनली हम ये बोलेंगे कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला जो वो प्रूफ हो गया है। अभी हम थर्ड वाला ले लेंगे। थर्ड में क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल एबीसी टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle BAD। तो इन दोनों ट्रायंगल को अभी हम ले लेंगे। पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। ए बी सी, ए से बी और सी, ये एक ट्रायंगल हमारा बन गया है। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल ए बी से ए डी, तो ये एक ट्रायंगल बन गया है बी ए डी। यहां लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। उसके बाद में आपको ऑलरेडी इधर पता है कि ए बी जो है वो बी ए का इक्वल है, कॉमन साइड है। ए बी और बी ए दोनों में ध्यान से देखो, ए बी और बी ए है वो कॉमन साइड है कि नहीं? और बी सी इक्वल टू ए डी गिवन, बी सी इक्वल टू ए डी जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तुमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? और एंगल ए बी सी अभी हमने प्रूफ किया है, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी दोनों इक्वल है। बी ए डी, सॉरी बी ए डी, ए इक्वल टू बी बोला ना, तो वही हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि ट्रायंगल है इसलिए हम एंगल ए बी सी, बी नहीं बोलना, एंगल ए बी सी बोलना, और एंगल ए नहीं बोलना, बी ए डी बोलना। ओके, एंगल बी ए डी ऐसा बोलना। ओके, फ्रॉम फ्रॉम आई, है ना, फ्रॉम आई, ऊपर लिखा हुआ आई, तो वो इसलिए आई लिखा है मैंने। तो देखो ये दो साइड हो गया, और कौन सा एंगल हो गया? इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो बाई एस रूल, एस रूल
ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। राइट, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो राइट, फाइनली फोर्थ में हमको वेरी सिंपल है, इसको हम 6 बोलेंगे। फ्रॉम 6 ट्राइंगल एबीसी congruent to triangle BAD implies AC equal to BD by CPCT by, तो ये आपने फोर्थ वाला भी प्रूफ कर दिया है।